हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए थे लुधियाना क्योंकि 23 जुलाई को एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए उनको आगे देन फर्दर फॉर्मेलिटीज़ के लिए अपने अपने एओ में बुलाया गया था। तो मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया था पंजाब से और मेरे को पंजाब में एओ अलॉट हुआ था लुधियाना। तो आज हम लुधियाना आए थे कि हमें ये था कि आज हमें अपना ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, देन कल से हम अपनी ब्रांच में ज्वाइन कर लेंगे। या फिर ये था कि आज हमें आरबीओ मिल जाएगा तो कल हम आरबीओ चले जाएंगे, देन आरबीओ से फर्दर हमें ब्रांच मिल जाएगी। तो आज का मैं आपको पूरा बताती हूँ कि पूरे दिन में हमसे क्या क्या करवाया गया, क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले सुबह हम 9:30 बजे पहुँच गए थे। मेरा डीवी और मेडिकल था, वो 16 को तो मेरा मेडिकल था, देन 17 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी था। उसके बाद स्टार्टिंग में आज सबसे पहले जो भी डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट अपने से लिए गए थे तो उसकी एक फाइल बना के उन्होंने रख दी थी। जितना भी था हमारा सिबिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, सब चीज़ों की एक उन्होंने फाइल बना के रखी हुई थी। उसमें हमारे डॉक्यूमेंट अरेंज किए हुए थे। तो आज हमसे क्या करवाया गया कि उस दिन भी हमसे हमारे चेक हुए थे, एक एक जीरोक्स उन्होंने मांगी थी और हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, वो हमें वापस कर दिए थे। आज भी उन्होंने वो जो जेरोक्स उनको फर्दर रीचेक किया और साथ ही हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो भी एक बार फिर से चेक किए। उसके बाद जिनके भी स्टूडेंट्स के अलग अलग पेज पे, जैसे हर एक पेज पे अपना सिग्नेचर करना होता है सेल्फ अटेस्टेड, तो जिनके भी नहीं किए हुए थे उनसे सारे सिग्नेचर करवाए गए। अच्छे से पूरी तरह से मैनेजेबल, मतलब पूरा चल रहा था। उसके बाद सेकंड, जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट मतलब एक तरफ, जैसे एक हमारा ग्रुप बने हुए थे, जैसे हम 16 और 17 को हमारा डीवी एंड मेडिकल था, तो उस दिन हमारे 4 ग्रुप थे, ए बी सी एंड डी। तो अलग अलग ग्रुप वालों को अलग अलग हॉल में बुलाया गया था। तो मेरा ग्रुप था ए ग्रुप। तो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद हमें फर्दर एक कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा ऐसे हॉल था जिसमें 5 से 6 मेंबर बैठे थे और उनके पास में मतलब 5-6 स्टूडेंट बैठे थे। जो भी आगे बाद में जा रहे थे वो लाइन बना के अलग से सीट दी हुई थी, वो वहाँ बैठ रहे थे। तो उनका पीएफ आईडी जनरेट हो रहा था। पीएफ आईडी जनरेट हो रहा था, उसमें जो भी आप पे डिपेंडेंट है, आपका पूरा एड्रेस, उसमें सारा कुछ फिल किया गया। उसके बाद हमें ये ब्रेकफास्ट दिया गया। ब्रेकफास्ट के बाद हमें जैसे 2 मैम आए थे इंश्योरेंस के लिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बाइक से, कार से, स्कूटी से ही एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट कोई भी प्रकार का हो, जैसे आप मान के चलो आपका पैर फिसल गया और आप गिर गए, देन वो भी इंश्योरेंस में कवर होता है एक्सीडेंटल में। उसमें भी था पार्शियल, अगर आपको कोई डैमेज इंजरी होती है तो उसके लिए अलग था। मतलब उन्होंने ऐसे स्टेप्स बताए थे कि आपको इंश्योरेंस करवाना है और ये इंश्योरेंस मैंडेटरी था, सभी को करवाना था। सभी स्टूडेंट जो भी, जिनका भी आज सभी लोग आए थे, जिनका भी अलग अलग डे पे मेडिकल और डीवी हुआ था, सभी को इंश्योरेंस करवाना जरूरी था। वो आप अपने मतलब अपनी खुद की है कि आप 500 वाला करवाना चाहते हैं, 1000 वाला करवाना चाहते हैं या 2000 वाला करवाना चाहते हैं। तो 1000 वाले में आपको था कि 20 लाख रुपए तक मिलेंगे और 2000 वाले में आपको था कि आपको 40 लाख रुपए तक मिलेंगे। तो हमारा इंश्योरेंस हुआ, उसमें हमारा जो एसबीआई का अकाउंट नंबर था वो लेके उसमें से ही पैसे कटे थे। आपको साल में एक बार ही मतलब वो कटेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। उसके नॉमिनी वगैरह बनाएंगे, वो प्रोसेस थोड़ी देर तक चला। देन उसके बाद फर्दर हमारा एनपीएस अकाउंट खोला गया। सभी को पता है कि एसबीआई की जो एप्लीकेशन है, योनो एप्लीकेशन, उस पर एनपीएस अकाउंट खुलता है। सबसे पहले योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर अपने आप को रजिस्टर किया, देन आगे जो भी एनपीएस अकाउंट का जो भी फर्दर आगे जो भी चीज़ें थी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, उसमें फ़ोटो भी क्लिक की गई थी, वो सब एक हमें स्टाफ की तरफ से एक मेंबर आए थे, उन्होंने अच्छे से करवा दिया। सभी लोग इतने सपोर्टिव थे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी किसी भी तरह की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, देन आप कोई भी स्टाफ मेंबर, कोई भी XYZ, चाहे वो कितने ही बड़े लाइक पोजीशन पे हैं, बट सभी इतने पोलाइट थे कि आपकी अगर कोई भी क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले एचआर सर आए थे सुबह सुबह, तो उन्होंने हमें बोला कि
आपकी जो भी क्वेरी है, चाहे आपको ऐसे हो ना थोड़ा सा भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ऐसे मन में कोई भी क्वेश्चन लेके नहीं जाना है। तो मतलब सभी लोग इतने इतने पोलाइट थे। देन उसके बाद हमें लंच मिला। लंच में एसबीआई की तरफ से ही हमें ये अरेंज किया गया था और हमें ऊपर जहां हमारा चल रहा था प्रोसेस वहीं पे हमें प्रोवाइड करवाया गया था। लंच करने के बाद हमें लगभग 1.5 घंटा वेट करना था, क्योंकि हमारा जैसे जैसे हो रहा था, हम ए ग्रुप के थे तो हमारे बी वाले, सी वाले एंड डी वाले, उनका PF ID जनरेट हुआ, देन उनका इंश्योरेंस हुआ, देन उनका NPS अकाउंट ओपन हुआ। तो मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे टाइम अपने को तो ऐसा होता है कि हम फ्री बैठे हैं करके, बट वही अभी सभी को एक साथ लेके चलना होता है, तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद लास्ट में ये हुआ था कि एसोसिएशन की तरफ से जो हमसे फॉर्म फिल करवाए गए थे टीचर, मतलब जो वहाँ थे, जो भी ऑफिसर्स थे एसोसिएशन के, उन्होंने हमें एक हॉल में सबको बुलाया और हमें एसोसिएशन की तरफ से एक किट भी दी थी, जिसमें एक डायरी एंड एक पेन था। सर ने हमें ये किट दी एंड हमने फ़ोटोज़ भी कराई। इस किट में आपको एक बैग मिला था जिसके अंदर एक डायरी थी, उस पर लिखा हुआ था SBI SA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन, एंड सेम पेन पे लिखा हुआ था। काफ़ी अच्छा डायरी एंड पेन। और उसके बाद लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जैसे मतलब पूरा डे ख़त्म हो गया था तो उसके बाद हमारा हुआ था आइरिस स्कैन। जो आपका फर्स्ट डे हुआ था जिस दिन आप मेडिकल के लिए या DV के लिए गए थे, वही सेम प्रोसेस करके आज मतलब लास्ट था तो हमारा आइरिस स्कैन हुआ था। तो आज हमें RBO अलॉट करना था, बट मतलब ये था कि फॉर्मेलिटीज़ में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। अभी तक बच्चे वहाँ वेट कर रहे हैं, लगभग आइडिया है कि वो 8-9 उनको बच जाएंगे वहीं पे। तो सर ने बोला कि आप कल सुबह 10 बजे आओ, देन आपको RBO अलॉट करेंगे। तो ये था आज का पूरा दिन हमारा, सुबह से लेके शाम तक पता ही नहीं चला कैसे चला गया।